हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के रीजनिंग क्लास में। दोस्तों, यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। यदि आप वास्तव में रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ऐसे ऐसे लॉजिक सीख पाए। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 का रिलेशन 16 से है, तो उसी प्रकार 6 का रिलेशन किससे होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एकदम बेसिक लेवल से हम सीखना शुरू करेंगे। तो देखिए 4 से 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर ले या फिर 4 का 2 बार गुणा कर ले, दोनों बात एक ही हुआ। 4 का स्क्वायर करे या 4 गुणे 4 करे, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले से पता होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और है दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सभी क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक सीखने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 का संबंध 6 के साथ है, तो उसी प्रकार 20 का संबंध किसके साथ होगा। यानी कि जिस प्रकार 12 से 6 बनाया गया है उसी प्रकार हम 20 से क्या बनाएंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए 12 से 6 बनाने के लिए यदि आप कहेंगे अगर हम इस 12 में 6 से भाग करके देखें कितने बार में जाता है, तो अगर हम यहाँ पे 12 में 6 से भाग करें तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि 12 में 2 से भाग कर दें तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। यानी कि 2 से भाग करने पर हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम 20 में भी क्या करें, 2 से भाग कर दें तो देखिए क्या आएगा। अगर हम 20 में 2 से भाग करते हैं तो ये आएगा 10। और देखिए 10 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है कि 3 का रिलेशन 15 के साथ है, तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि 3 से 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 3 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 15 आएगा। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 5 में भी कितना से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा 25। और देखिए ऑप्शन में कहीं 25 है, कहीं भी 25 नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, 3 गुणे 5 करके ही बनाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। क्या लगाएंगे, चलिए जानते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 में 5 से गुणा करें तो 15 आ गया, तो ये पता कर ले हम यहाँ पे 5 से गुणा क्यों किए हैं। अगर 3 में हम 2 प्लस करें तो कितना होगा, 5 होगा। और हमने गुणा किससे किया था, 5 से। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 में कितना प्लस करेंगे, 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम इस 7 का गुणा इस 5 में कर देंगे तो देखिए क्या आएगा। जब हम 5 में इस 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। और 35 देखिए ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 35। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है कि 8 का संबंध 14 के साथ है तो 10 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जल्दी जल्दी हम क्या कर देते हैं, 8 में किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। और जैसे इसमें से 2 माइनस करते हैं तो 14 आएगा। यही 14 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, 10 में भी कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है जो लॉजिक हम पहले के साथ लगाएंगे वही लॉजिक हम दूसरे के साथ भी लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ 2 माइनस किया तो इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे और आ जाएगा आपका 18। फिर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं 18 दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका दिमाग हो जाएगा खराब। फिर आप इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत कर देंगे। तो पहले ही अगर आप सीख लिए रहेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए इसका सही लॉजिक लगाते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए 8 से 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस 8 में कितना प्लस कर दें, 6 प्लस कर दें तो 14 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार 10 में भी कितना प्लस कर दें, 6 प्लस कर दें तो 16 हो जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये एग्जाम में घुमा सकता था। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है कि 5 का रिलेशन 27 के साथ है तो उसी प्रकार 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आप क्वेश्चन देखकर कहेंगे अगर हम यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं स्क्वायर का फार्मूला लगाने पे क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। आप कहेंगे लाना तो 27 था, तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब ये लॉजिक लगाते हैं हम किसके साथ, 7 के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ 2 प्लस किया तो इसमें भी आप 2 प्लस कर देंगे और 49 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 51। लेकिन 51 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर का जो फार्मूला आपने लगाया ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। 5 से 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस 5 में से कितना माइनस कर लें, 2 माइनस कर लें। आप कहेंगे हमें तो 27 लाना था, आप माइनस क्यों कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 ही तो होता है। मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि हमने यहाँ पे 2 माइनस क्यों किया था। उसी प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 में से भी कितना माइनस कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। देखिए 125 कहीं ऑप्शन में है, 125 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या भरेंगे, 125 लिखेंगे और हमारा आंसर तुरंत राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 11 का रिलेशन 1210 के साथ है तो उसी प्रकार 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो क्वेश्चन देख के आपके मन में ख्याल आएगा कि 11 से 1210 बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर 11 का क्यूब कर लेते हैं क्योंकि हमें बड़ी संख्या बनानी है। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 होता है। फिर कहेंगे यहाँ तो 1210 लाना था, यहाँ 1331 आ गया,
इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसमें से 121 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 1210 आ गया। अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं 7 के साथ तो देखिए क्या आता है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343 होता है। और 121 माइनस करेंगे जब इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 343 में से 121 माइनस करने पे हमारा हो जाएगा ये 222। कितना हो जाएगा, 222। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है 222। इसलिए जो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया क्यूब का वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। तो 11 से हम 1210 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार 11 का स्क्वायर कर लेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है। हमें लाना कितना है, 1210 लाना है। तो अगर 121 में हम 10 से गुणा कर दें, 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना होगा, 1210 होगा। 1210 यहाँ आ गया, यहाँ पर भी 1210 दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम 7 के साथ भी करेंगे। यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा आपका 49 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 10 से गुणा किया, तो यहाँ पर हम कितना से गुणा करेंगे, 10 से गुणा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, 10 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे 6 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 11 से एक छोटी संख्या यानी 10 से गुणा किया है। तो उसी प्रकार 7 से एक छोटी संख्या यानी कि 7 से पहले कौन सी संख्या आती है, 6 आती है। इसलिए हम 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही 49 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 294। देखिए 294 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 294। इसलिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 294 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय नष्ट किए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 का रिलेशन 84 के साथ है, तो उसी प्रकार 12 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्या आएगा इसका आंसर, 10 से 84 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल होता है। और जैसे ही 100 में से हम कितना माइनस कर दें कि 84 आ जाए, तो 16 माइनस कर देते हैं तो 84 हो जाएगा। वही लॉजिक लगाएंगे हम 12 के साथ भी। यानी कि जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। कितना होगा, 144। और इसमें से जब 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और 128 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखने में क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 90% बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। कहेंगे ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 123 से क्या बनाया है, 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। उसी प्रकार 235 से हम क्या बनाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो भी ऑप्शन दिया है वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम किसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। तो 133 से 13 का स्क्वायर है, तो 235 से हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, चलिए समझते हैं कैसे इसको बनाया गया है। देखिए 13 का स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
इस 1 को लिख लेंगे पहले और फिर इस 3 को लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और ये जो बीच में हमारा नंबर बचा है 2, इसको हम स्क्वायर पे लगा देंगे। तो हमारा क्या आ गया? 13 का स्क्वायर आ गया। अगर यही लॉजिक हम अप्लाई करते हैं 235 के साथ, तो देखिए क्या आएगा। पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, और बीच में हमारा कौन सा नंबर है? तो 3 दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 25 का क्यूब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में 25 का क्यूब कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है 25 का क्यूब, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देखने में आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा था। शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 83 का संबंध 25 के साथ है, तो उसी प्रकार 21 का संबंध किसके साथ होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 83 से 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पता है 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो हम किसी भी प्रकार से 83 को 5 में बदल दें और 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए जानते हैं। 83 से हम क्या करेंगे? इसको 8 - 3 करके लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यही 25 यहाँ पर दिया हुआ है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके साथ? 21 के साथ लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए क्या आएगा? 2 - 1 हो जाएगा, तो आएगा 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। 15 का रिलेशन 20 के साथ है, तो उसी प्रकार 21 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो देखिए 15 से 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम 15 में आप कहेंगे 5 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 में 5 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं 26 नहीं दिया है, 27 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये जो लॉजिक है फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पे चलिए जानते हैं। बहुत ही बेसिक सा ट्रिक्स है। देखिए 15 से 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। आप कहेंगे हमें तो 20 लाना था, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या आ गई। घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? आपस में मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, यानी कि 2 का गुणा 2 से और फिर 5 से कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। देखिए 20 हमारा आ गया, यहाँ पर 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे? हम 21 का स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। 441 होता है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिए 16 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के लॉजिक को सीखा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।